बहू जॉब वाली। गीता और मदन एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और गीता अपनी आँखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए मदन के घर खुशी खुशी आ गई। मदन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मदन के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन काव्या थी, जो थोड़ी मुंहफट थी और जिनकी शादी हो चुकी थी। मदन को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था, पर मदन की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वह गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ गीता खुले विचारों की लड़की थी। मदन के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मदन की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई गीता मदन के परिवार के रीति रिवाजों और इच्छा के अनुसार रहना शुरू कर दिया। मदन की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छींटाकशी ना करे। परिवार में गीता के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वह हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी गीता। शादी के कुछ महीने बाद गीता एक दिन ऑफिस मायके से लाई हुई जींस टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में क्रोध में सासू माँ ने इतना सुना दिया। गीता को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर गीता की सास ने बात काट दी। गीता दुखी मन से वापस कपड़े बदली और सूट पहन के ऑफिस चली गई। गीता अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, इसलिए गीता को भी इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। मदन के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उससे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मदन भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। गीता सोचती है, वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँगी। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। शादी के कई महीने बाद गीता की ननद काव्या अपने मायके के कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहन के ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, काव्या, तेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसे ही लग रही है। बहुत ही फिट मेंटेन, कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा तेरे ऊपर यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। गीता भी खड़े होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी। उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। ऑफिस रोज सूट पहनकर गीता को जाते देख काव्या ने पूछा, भाभी, अब जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो?
ऑफिस में कितना आराम रहता है उसमें। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया तो देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो, मैं आपके लिए भी लाई हूँ। काव्या ने गीता को सामान पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी काव्या ने माँ से पूछा, क्यों माँ, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी आपको अच्छा लगा था, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जींस टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। माँ, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जींस टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ भी कुछ नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वो करने दो। दिल की साफ काव्या एक बार में सब बात कह डाली। माँ ने काव्या की बातें सुन दबे मन से हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कहकर काव्या अपनी लाई हुई ड्रेस गीता को पकड़ा दी। अगले दिन गीता काव्या का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखा और कहा, रात भर मैंने बहुत सोचा, तब मुझे लगा शायद तुम दोनों सही कहती हो। समय के साथ ये आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। शरीर को ढकने वाले कपड़े अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझाते हुए कहा, इतनी पुरानी मानसिकता को बदलने में कुछ तो टाइम लगता है। अरे वाह माँ, अब तो बड़ी समझदार हो गई। काव्या ने मजाक में चुटकी लेते हुए कहा। हाँ बेटा, कल रात बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा मुझे भी अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के गीता और काव्या को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही गीता ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू काव्या दीदी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।